हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग त्रिकोणमिति का सेकेंड चैप्टर विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर का पूरा फॉर्मूला देखे हुए थे और उससे संबंधित कुछ उदाहरण बताए हुए थे। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात देखने जा रहे हैं। देखिए, विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या अर्थ है। हम लोग पिछले क्लास में देखे हुए थे, साइन थीटा का फॉर्मूला था P/H, कॉस थीटा का फॉर्मूला था B/H, tan थीटा का फॉर्मूला था P/B, कॉट थीटा का फॉर्मूला था B/P, सेक थीटा का फॉर्मूला था H/B और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला था H/P। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर थीटा के जगह पर अलग अलग कोण का मान रखा जाएगा और उसके लिए साइन, जैसे कि साइन थीटा के जगह पर अगर 0 डिग्री रख दिया जाए तो उस समय उसका अनुपात कितना होगा। अगर थीटा के जगह पर 30 डिग्री रख दिया जाए तो उस समय उसका अनुपात कितना होगा। 45 डिग्री रखा जाए तब अनुपात कितना होगा। 60 डिग्री रखा जाए तो अनुपात कितना होगा और उसी तरह से 90 डिग्री रखा जाए तो अनुपात कितना होगा। तो आज हम लोग इसी के बारे में पूरा देखेंगे और जब ये पूरा सारणी कंप्लीट हो जाता है, टेबल कंप्लीट हो जाता है, तो इसमें हर त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए उसके विशिष्ट कोणों के साथ उसका अनुपात इसमें आ जाएगा और हम लोग उसको किसी भी तरह से पहले याद कर लेंगे। याद रहेगा ये सारणी, ये टेबल, तो हम लोग त्रिकोणमिति का सेकेंड चैप्टर एकदम आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि पूरे चैप्टर में बस यही मान को रख करके और सॉल्यूशन निकाल लेना रहता है। तो देखते हैं हम लोग ये अनुपात होता कितना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा के जगह पर 0 डिग्री रख करके, तो साइन थीटा है, देखिए यहाँ लिखा गया है थीटा, इधर मतलब थीटा का मान बढ़ेगा और इधर में अनुपात है, तो मतलब थीटा के जगह पर एक बार 0 डिग्री रखेंगे तो इस खंड में इसका मान होगा। अगर थीटा के जगह पर 30 डिग्री रखेंगे तो साइन थीटा के जगह पर 30 डिग्री रख करके इसका अनुपात इसमें लिखेंगे। इसी तरह से इधर में थीटा का मान बढ़ेगा और इधर में अनुपात बदलते चला जाएगा। तो हम लोग हर कोण के लिए उस अनुपात के साथ उसका अनुपात हम लोग देखते हैं। देखिए, साइन थीटा, अगर हम लोग थीटा के जगह पर 0 डिग्री रखें तो इसका मान 0 होता है। अगर साइन थीटा के जगह पर 30 डिग्री रखें तो इसका मान 1/2 होता है। अगर साइन थीटा के जगह पर 45 डिग्री रखें तो इसका मान 1/√2 होता है। अगर साइन थीटा की जगह पर 60 डिग्री रख दे तो इसका मान √3/2 होता है। और थीटा की जगह पर अगर 90 डिग्री रखे तो साइन में इसका अनुपात 1 होता है। अब देखिए, सब में जहां हम लोग देख रहे हैं सिर्फ एक संख्या है, उसके बटा में कोई संख्या नहीं है, तो हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग बटा में 1 लिख सकते हैं। अब हम लोग इसे स्पष्ट देख सकते हैं कि एक हो गया P और दूसरा हो गया H, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं P/H, तो ये हो गया PH, फिर इसमें P और H। इस तरह से सब में देख रहे हैं कुछ ना कुछ अनुपात अब हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया विशिष्ट कोण के लिए, मतलब 0 डिग्री के लिए ये अनुपात हुआ, 30 डिग्री के लिए ये अनुपात हुआ। इस तरह से अब हम लोग कहीं भी देखेंगे अगर कि साइन 60 डिग्री का अनुपात बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री की जगह पर उसका अनुपात √3/2 रख देंगे। देखिए, अब इसी तरह से कॉस थीटा का निकालते हैं। तो कॉस थीटा में देखेंगे तो कॉस 0 डिग्री का, मतलब कि थीटा की जगह पर अगर 0 डिग्री करे तो इसका मान इसमें 1 होता है। अगर कॉस थीटा की जगह पर 30 डिग्री रख दे तो इस समय इसका मान √3/2 होता है। अगर थीटा की जगह पर 45 डिग्री रखे तो इसका मान भी 1/√2 ही होता है। अगर कॉस थीटा की जगह पर 60 डिग्री रख दे तो इसका मान 1/2 होता है। अगर कॉस थीटा की जगह पर 90 डिग्री रख दे तो इस समय इसका मान 0 हो जाता है। फिर इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 2 संख्या ऐसे हैं जिसके बटा में कोई संख्या नहीं है। फिर जैसे ऊपर किए थे वैसे हम लोग चाहें तो इसमें भी नीचा संख्या लिख सकते हैं। दोनों के बटा में हम लोग 1 लगा दिए। अब ये सब फिर हो गया B/H, 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 B/H,
सब अनुपात इसमें कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं साइन में और कॉस में हम लोग को एक संबंध दिखाई देता है। इसको याद करने का समझिए एक ट्रिक कि देख रहे हैं कि जिस तरह से इधर 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात बदल रहा है, सेम उसके उल्टा कॉस में 90 डिग्री वाला मान 0 डिग्री में आ जाता है, 60 डिग्री वाला मान 30 डिग्री में आ जाता है, 45 डिग्री बीच में होने के कारण 45 डिग्री वाला मान 45 डिग्री में ही रह जाता है, 30 डिग्री वाला मान 60 डिग्री में चला जाता है और 0 डिग्री वाला मान इसमें 90 डिग्री में आ जाता है। तो मतलब है कि अगर हम लोग साइन वाला सिर्फ मान अगर याद कर ले तो आराम से हम लोग कॉस वाला मान भी रख सकते हैं, सिर्फ इसी को उल्टा करते चला जाना है बस। अब देखिए tan थीटा में अगर हम लोग tan थीटा के जगह पर 0 डिग्री रखें तो इस समय इसका मान 0 होता है। अगर थीटा के जगह पर 30 डिग्री रख दे तो इसका मान 1/√3 होता है। अगर थीटा के जगह पर 45 डिग्री रख दे तो इसका मान 1 होता है। अगर थीटा के जगह पर 60 डिग्री रख दे तो मान √3 हो जाता है। और अगर थीटा के जगह पर 90 डिग्री रख देते हैं तो यहाँ पर हम लोग एक नया शब्द से परिचित होंगे, जिस शब्द को हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं। अपरिभाषित, देखिए अपरिभाषित को हम लोग इस तरह से एक सिंबल दे करके दर्शाते हैं। इस तरह से संकेत में हम लोग लिख देते हैं, इसको इन्फिनिटी पढ़ते हैं। अपरिभाषित का क्या मतलब होता है? तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या हो, जैसे हम लोग इधर बता रहे हैं, कोई भी संख्या अगर हो, अगर हम लोग इस तरह से कोई संख्या लिख देते हैं तो इसके बटा में 1 छुपा हुआ रहता है, आसानी से हम लोग 1 लिख लेते हैं। लेकिन अगर किसी संख्या के बटा में 0 आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? तो इसी को हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं। आज तक किसी भी संख्या के बटा में 0 आ जाए तो उस संख्या को क्या कहेंगे इसका परिभाषा नहीं निकला हुआ है। इसलिए हम लोग जिस संख्या के बटा में 0 रहता है उसको अपरिभाषित कहते हैं, इसका कोई परिभाषा नहीं है। और इसका मान हम लोग बहुत बड़ा से बड़ा भी मान सकते हैं, रख सकते हैं, इसीलिए इसको इन्फिनिटिव या हिंदी में इसको अनंत भी कहा जाता है। इसका मान पता नहीं, जब भी इस अपरिभाषित का मान खोजा जाएगा तो इसका मान क्या आएगा से आज तक अभी किसी को पता नहीं है, इसलिए इसको अनंत रखा जाता है, अपरिभाषित रखा जाता है। अब देखते हैं हम लोग इसका उल्टा। पहले हम लोग इसमें भी फिर देख लेते हैं कि 3 जगह इसमें इस मान है जिसके बटा में कोई संख्या नहीं है। तो हम लोग इसके बटा में वो संख्या 1 डाल देते हैं, क्योंकि हर संख्या के बटा में 1 डालने का पूरा हम लोग को छूट रहता है, अधिकार रहता है, अनुमति रहता है। अब देखिए जैसे हम लोग पिछले क्लास में देखे हुए थे कि tan थीटा के उल्टा होता है cot थीटा। tan थीटा के उल्टा cot थीटा होता है, मतलब tan थीटा का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे P/B, ये था tan थीटा का मान, और cot थीटा का फॉर्मूला पढ़े हुए थे इसके उल्टा B/P। मतलब जो संख्या tan में ऊपर रहता है वो संख्या cot में नीचा चला जाएगा, और जो संख्या tan में नीचा है वो cot में ऊपर चला जाएगा। मतलब tan और cot एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है, माने एक दूसरे के उल्टा होता है। तो देखते हैं इसमें tan के उल्टा cot करके। तो tan में देख रहे हैं कि 0/1 है, तो इसका क्या हो जाएगा मान 1/0, मतलब 1/0। तो फिर हम लोग वही देख रहे हैं कि किसी संख्या के बटा में अगर 0 आ गया तो इसका हम लोग मान क्या रखेंगे? अपरिभाषित। तो हम लोग cot 0 डिग्री का मान थीटा की जगह पर अगर 0 डिग्री रखते हैं तो इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा। तो देखिए अपरिभाषित हुआ, इसको हम लोग वही सिंबल इन्फिनिटी द्वारा सूचित करेंगे। अगर 30 डिग्री का मान रखे थीटा की जगह पर तो tan के उल्टा करेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचा आ जाएगा। अगर हम लोग 45 डिग्री का बात करें तो 1/1 है, मतलब कि इसको कहीं हम लोग लिख दें, बात बराबर है, 1/1 1/1 दोनों सेम है। अगर 60 डिग्री का मान का बात करें अगर तो tan 60 डिग्री का मान √3/1 है, तो cot इसके उल्टा होगा, तो 1 चला जाएगा ऊपर और √3 नीचे आ जाएगा।
और इन्फिनेटिव था तो यहाँ पर इसका मान 0 हो जाएगा। मतलब है कि जैसे ही इसको उल्टा करेंगे हम लोग तो ये 0 ऊपर और 1 नीचा, तो इसका मान हम लोग आसानी से 0 रख देते हैं, तो यही 0 हो गया। फिर देख रहे हैं कि cos थीटा के उल्टा होता है sec थीटा। तो cos थीटा हम लोग पिछले क्लास में देखे हुए थे, cos थीटा बराबर था p/h और sec थीटा इसके बिल्कुल उल्टा था h/b। मतलब है कि जो भी मान cos थीटा में ऊपर होगा वो sec थीटा में नीचे चला जाएगा, और जो मान cos थीटा में नीचे होगा वो sec थीटा में ऊपर चला जाएगा। तो देखते हैं sec थीटा और cos थीटा में। तो cos थीटा में हम लोग 0 डिग्री का मान देख रहे हैं 1/1 है, तो sec थीटा में इसके उल्टा होगा, ये वाला 1 ऊपर और ये वाला 1 नीचा, फिर भी मान 1/1 ही रहेगा। अब देखते हैं 30 डिग्री पर, तो sec थीटा की जगह पर 30 डिग्री रखे तो cos में इसका मान √3/2 है, तो इसका उल्टा होगा तो 2 चल जाएगा ऊपर और √3 नीचा, तो ये हो जाएगा 2/√3। अगर 45 डिग्री पर देखते हैं तो sec थीटा की जगह पर रखेंगे 45 डिग्री, cos में इसका मान 1/√2 है, तो ये हो जाएगा √2/1। 60 डिग्री के लिए देखते हैं अगर, तो थीटा की जगह पर 60 डिग्री रखेंगे, 1/2 है तो ये 2 चल जाएगा ऊपर और 1 नीचा, ये हो जाएगा 2/1, ये 2/1 हो जाएगा। और अगर sec 90 डिग्री का मान का बात करें अगर, तो 90 डिग्री का मान देख रहे हैं cos में 0/1 है, तो इसको जब उल्टा करेंगे तो फिर वही होगा 1/0, तो फिर ये हो गया अपरिभाषित, तो हम लोग यहाँ पर अपरिभाषित लिख देंगे। और इसको फिर से वही सिंबल लगा देते हैं। अब देखते हैं cosec थीटा। तो cosec थीटा हम लोग जानते हैं sin थीटा के उल्टा होता है, जैसे हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, sin थीटा बराबर p/h और cosec थीटा था बराबर h/p। मतलब साइन में जो संख्या ऊपर होता है वो cosec में h/p है, cosec में नीचे चला जाता है, और साइन में जो संख्या नीचा रहता है वो cosec में ऊपर चला जाता है। मतलब साइन और cosec एक दूसरे के उल्टा होता है बिल्कुल। तो हम लोग देखते हैं इसमें फिर वही मान है 0/1, तो cosec में जब जाएगा तो ये मान उल्टा हो जाएगा, तो फिर से वही 1/0 होगा जो अपरिभाषित होता है, तो हम लोग इसमें अपरिभाषित लिख देते हैं। तो ये हो गया अपरिभाषित। अब देखिए अगर हम लोग थीटा की जगह पर 30 डिग्री रखें तो cosec थीटा है, और 30 डिग्री का मान साइन में 1/2 है, तो cosec में इसके उल्टा होगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचा, तो ये हो जाएगा 2/1। अगर cosec में 45 डिग्री का मान का बात करें तो साइन में 45 डिग्री का मान 1/√2 है, तो cosec में इसके उल्टा होगा तो √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचा आ जाएगा, तो ये √2/1 हो जाएगा। अगर 60 डिग्री का बात करते हैं तो साइन 60 डिग्री का मान देखते हैं तो √3/2 है, तो cosec 60 डिग्री का मान इसके उल्टा होगा, तो 2 ऊपर और √3 नीचे चला जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। और cosec 90 डिग्री का बात करते हैं तो साइन 90 डिग्री का मान 1/1 है, तो cosec 90 डिग्री का मान भी 1/1 ही होगा। और इस तरह से हम लोग का ये सारणी पूरा कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसमें कुछ खास जो बातें हैं उसको। देखिए इसमें अब बताते हैं कि किस तरह से साइन में कोण का मान बढ़ने से उसके अनुपात का मान क्या होता है, बढ़ता है या घटता है। और इस तरह से हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए कोण का मान बढ़ने से उसके अनुपात के मान पर क्या फर्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है, वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए हम लोग अगर सबसे पहले साइन का बात करते हैं, देखिए बताने जा रहे थे कि किस तरह से साइन थीटा का
मान जैसे कि थीटा की जगह पर 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90 बढ़ने पर किस तरह से उसका मान आगे की तरफ बढ़ता है या घटता है, वो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। तो देखिए, मतलब है कि साइन थीटा में जैसे ही थीटा का मान अगर बढ़ेगा, है ना, थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। देखिए, इस बात पर हम लोग ध्यान देंगे क्योंकि इस तरह का प्रश्न किताब में पूछे गए हैं कि साइन 0 डिग्री का मान देख रहे हैं 0 है, 30 डिग्री का मान देख रहे हैं 1/2 है। 1/2 का मतलब हो गया 0.5। तो यहाँ 0 से 0.5 हुआ, कुछ तो बढ़ा। 45 डिग्री का मान है 1/√2, यानी कि 1/√2 का मान रखेंगे तो 1.141 होता है कुछ, तो उसका मान 1.5 से भी कुछ ज्यादा होगा। उसके बाद 60 डिग्री का मान देखेंगे तो √3/2 है। √3 का मतलब होता है 1.732, और उसके बटा में 2 करेंगे तो इसका मान 45 डिग्री के मान से भी बड़ा होगा, लेकिन 1 से थोड़ा भी पीछा रहता है। और जैसे ही 90 डिग्री का मान रखेंगे तो ये पूरा पूरी 1 हो जाता है। मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो साइन थीटा का मान भी बढ़ते जाता है। हम लोग अभी देखे हैं कि कॉस थीटा साइन थीटा के उल्टा होता है, इस तरह से जैसे कि जो मान साइन में 90 डिग्री का है वह मान कॉस में 0 डिग्री का है, जो मान साइन में 0 डिग्री का है वह मान कॉस में 90 डिग्री का है। तो साइन में 0 से 90 की तरफ बढ़ने पर उसका मान बढ़ रहा है अगर, तो निश्चित रूप से कॉस में 0 से 90 की तरफ बढ़ने पर कॉस थीटा का मान घटेगा। तो इसका मतलब हो गया कि थीटा का मान बढ़ने पर कॉस थीटा का मान घटता है। लिखा करेंगे घटता है। अब देखते हैं tan थीटा में। देख रहे हैं कि tan 0 डिग्री का मान यहाँ पर 0 है और 45 डिग्री पर 1 है, 60 डिग्री पर √3 है, यह 30 डिग्री पर 1/√3 था, मतलब वो 0 से कुछ बड़ा है। 45 डिग्री पर 1 हो गया, 60 डिग्री पर √3 मतलब 1.73 हो गया, और 90 डिग्री पर इन्फिनिटिव मतलब ये बहुत बड़ा से बड़ा मान हो सकता है। जिस दिन मान आए इन्फिनिटिव का, हो सकता है कहीं ये बहुत बड़ा मान कोई आ सकता है। तो मतलब है कि tan थीटा में देख रहे हैं कि मान आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इसमें लिखेंगे कि थीटा का मान बढ़ने पर tan थीटा का मान बढ़ता है। अब हम लोग ठीक इसके उल्टा बात करेंगे, जैसे कि tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। तो जैसे tan थीटा में अगर मान बढ़ रहा है तो cot थीटा में मान घटेगा। अगर cos थीटा में था कि मान घट रहा है तो निश्चित रूप से sec थीटा में उसका मान बढ़ेगा। sin थीटा में अगर बढ़ रहा है तो cosec थीटा में घटेगा। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं cosec 0 डिग्री पर इन्फिनिटिव है, बड़ा से बड़ा मान हो सकता है। और अगर 30 डिग्री का बात करें तो यहाँ पर 2 हो गया। अगर हम लोग 45 डिग्री का मान का बात करें तो ये √2 हो गया, और यहाँ पर 60 डिग्री का मान का बात करें तो 2/√3 हो गया, और 90 डिग्री का बात करें तो 1 हो गया। मतलब यहाँ 30 डिग्री पर 2 था और 90 डिग्री पर 1 हो गया, मतलब कि घट रहा है निश्चित रूप से, क्योंकि साइन में बढ़ रहा है। साइन में बढ़ेगा तो कॉसेक में घटेगा, कॉस में घटेगा तो सेक में बढ़ेगा, और tan में अगर बढ़ेगा तो कॉट में घटेगा। तो हम लोग देखते हैं, इस सबको लिख देते हैं ताकि आप लोग को याद रहेगा। थीटा का मान बढ़ने पर कॉट थीटा का मान घटता है।
थीटा का मान बढ़ने पर सेक थीटा का मान बढ़ता है थीटा का मान बढ़ने पर कोसेक थीटा का मान घटता है। तो ये था, ये इम्पोर्टेंट बात कुछ आप लोग को याद रखना होगा हमेशा। किस तरह से थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा का मान बढ़ता है, थीटा का मान अगर बढ़ता है तो कॉस थीटा का मान घटता है। जैसे हम लोग तो यहाँ 0 डिग्री का मान देखते हैं कि 0 है, 30 डिग्री का मान 1/2 है। लेकिन अगर हम लोगों को अगर इस तरह से क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, अगर कहीं साइन 15 डिग्री और साइन 22 डिग्री में कौन बड़ा है, तो हम लोग न अभी 15 डिग्री का मान जानते हैं और न 22 डिग्री का मान जानते हैं। तो हम लोग को इस बात पर ध्यान देना होगा कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। मतलब निश्चित है कि थीटा का मान यहाँ 15 है और यहाँ 22 है, तो 15 से बढ़ के 22 हो गया, तो मतलब 22 वाला का मान ज़्यादा होगा और 15 वाला का मान कम होगा। मतलब हो गया कि साइन 22 डिग्री का मान साइन 15 डिग्री के मान से अधिक होगा। तो जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम लोगों को मालूम ही नहीं रहता है, अगर ये लाइन हम लोग को याद रहेगा उसको आसानी से हम लोग बना सकते हैं। अगर इस तरह से 3-4 अनुपात दे दिए जाए, डिग्री दे दिया जाए और उसमें से चुनने के लिए कहे या घटते क्रम बढ़ते क्रम में बनाने के लिए कहे, तो हम लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। और हम आप लोग को एक सलाह देंगे कि इसका मान हम लोग इस सारणी से अगर याद करने का शायद कोशिश करें तो हो सकता है हम लोग को थोड़ा बहुत परेशानी होगा क्वेश्चन बनाने के समय। सारणी याद करना बहुत आसान होता है, लेकिन अलग अलग जब मान रहेगा तो उस समय हम लोगों को कुछ परेशानी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सारणी की सहायता से इस सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान अलग अलग हम लोग लिख करके कॉपी पर इसको याद करेंगे। जैसे कॉपी पर हम लोग इसको लिख लेंगे इस तरह से, साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। इस तरह से जो भी है, यहाँ 36 मान दिए हुए हैं, 30 मान है, तो 30 को हम लोग अलग अलग इस तरह से लिख करके और पूरे मान को याद कर लेंगे अगर, तो इस फॉर्मूला से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं किताब में, किसी भी किताब का बात किया जाए, आसानी से हम लोग बना सकते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि त्रिकोणमिति में हम लोग पाई का अगर मान कहीं लिखा हुआ हो, इस चैप्टर में लिखा जाता है पाई, तो अभी हम लोग पढ़े हैं सिर्फ डिग्री में, और हम लोग पाई का मान आज तक जानते हैं कि 22/7 या 3.14 रखते हैं। लेकिन यहाँ त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में पाई का मान रखेंगे हम लोग 180 डिग्री। इस बात को हम लोग विशेष रूप से ध्यान दे करके याद रखेंगे कि जहां भी त्रिकोणमिति में पाई अगर दिया हुआ है तो उसको समझेंगे 180 डिग्री दिया हुआ है। तो पाई का मान 180 डिग्री हम लोग कैसे जानते हैं? 180 डिग्री कोण का मान डिग्री में रखा जाता है। डिग्री मेजरमेंट ऑफ द एंगल जो होता है, माने कोणों का डिग्री में मापन, तो वो डिग्री में रखा जाता है। और उसी कोण को अगर हम लोग रेडियन में मापे तो वही पाई कहलाता है। पाई कोण का रेडियन में मान है। जैसे हम लोग तापमान को मापने के लिए अलग अलग मापन का उपयोग करते हैं, जैसे कहीं हम लोग फ़ारेनहाइट में मापते हैं, कहीं डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, इस तरह से। और उसी तरह से ठीक कोण को मापने के लिए कहीं डिग्री का प्रयोग किया जाता है तो कहीं रेडियन का। तो वही रेडियन में पाई का मान 180 डिग्री में जाकर के हो जाता है। अगर रेडियन में पाई हो तो वही डिग्री में 180 डिग्री हो जाता है।
तो चलिए अब हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्न बना करके आपके सामने बताते हैं कि किस तरह से मान रखते हैं। देखिए हम लोग के सामने दो प्रश्न हैं। जैसे कि उदाहरण 1 में देख रहे हैं, लिखा गया है 2 sin 45 इंटू कॉस 45 इंटू टेन 45 का मान निकालें। और दूसरा उदाहरण है कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर टेन क्यू है 3π/4 प्लस साइन के पावर 4 है π/4 का मान निकालें। तो देखिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को बना कर देखते हैं। यह लिखा गया है 2, तो पहले तो हम लोग 2 लिख देंगे। फिर है साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान हम लोग अगर सारणी में देखें, अगर आप लोग को याद रहेगा तो आसानी से बनेगा। अगर अभी याद नहीं है, देखिए 45 डिग्री का मान 1/√2 लिखा हुआ है, इसको हम लोग लिख देते हैं 1/√2। फिर cos 45 है, तो cos 45 का मान भी अगर हम लोग देखें तो 1/√2 ही है, तो इसका भी मान 1/√2 लिखेंगे। और tan 45 का मान देखें तो tan 45 डिग्री का मान 1/1 है, या सीधा हम लोग 1 लिखे, बात बराबर है। ऊपर वाले संख्या को ऊपर वाले संख्या के साथ गुना करेंगे तो 2 गुना 1 गुना 1 गुना 1 करेंगे तो ये 2 ही होगा, और बटा में √2 गुना √2 है, तो हम लोग 2/√2 गुना √2 सीधा 2 लिख दें, या √4 लिखे तो √4 का मान 2 होगा। इसको अगर हम लोग काट देंगे 1 मरतबे कटेगा, इसका आंसर 1 हो गया। यही इसका आंसर हो गया, मान निकल गया। इसको देखते हैं बना करके। यहाँ cos स्क्वायर 0 है, तो cos 0 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं, cos 0 डिग्री का मान 1 है, तो 1/1 रख करके इसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस tan क्यू है, तो tan क्यू रखेंगे, पाई की जगह पर 180 और बटा 4 कर देते हैं, प्लस साइन के पावर 4 है और पाई की जगह पर 180/4 कर देते हैं। इसका मान निकालना है 1/1, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 और फिर नीचे का 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। tan क्यू है 180 में 4 से भाग देंगे, भाग देकर देखिएगा 45 डिग्री आता है। फिर साइन पावर में 4 है और फिर 180/4 करेंगे तो ये 45 डिग्री ही होगा। तो ये तो 1/1 है। tan क्यू 45 डिग्री, तो पहले tan 45 डिग्री का मान देखते हैं, तो 1/1 है, तो इसको हम लोग 1/1 लिख कर इसका क्यूब कर देंगे, पावर 3 कर देंगे, प्लस साइन 4, साइन के पावर 4 है 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान देख रहे हैं 1/√2 रख करके और इसका पावर 4 कर देंगे। देखते हैं इसको, 1/1 है, प्लस 1 के पावर अगर हम लोग 3 भी करें, मतलब 1 को 3 बार गुना करें, 1 गुना 1 गुना 1, तो 1 ही आएगा, और बटा में भी फिर वही बात है, तो इसका भी मान 1 ही आएगा। अगर 1 का पावर 4 करते हैं, माने 1 को अगर 4 बार गुना करते हैं, तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 करेंगे 4 बार, तो 1 ही आएगा। और √2 को अगर हम लोग 4 बार गुना करते हैं, तो देखिए √2 गुना √2 गुना √2 गुना √2, मतलब ये हो गया √2 के पावर 4 का मान। तो इस दोनों √2 के लिए 1 2 लिख देंगे, और इस दोनों √2 के लिए 1 2 लिख देंगे, और 2 दूना 4 हो गया, मतलब इसका मान 1/4 हो जाएगा। इसको हम लोग बटा पर का जोड़ बनाते हैं, LCM 4 होगा, क्योंकि 4 1 का LCM 4 हो जाता है। 4 को अगर इस तरह से हम लोग बटा पर का जोड़ बनवाता है, यहाँ पर 4 लिखेंगे, फिर यहाँ 4 होगा और यहाँ 1 होगा, इसका मान हो गया 9/4, या इसको 2 पूर्णांक 1/4 भी लिख सकते हैं। यही आप लोगों का ये आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग कैसा भी प्रश्न हो मान रखते जाएंगे, और उसको सिर्फ हम लोग सही से सोल्व कर ले, सही से हम लोग जोड़ घटाव कर ले, पावर का मान हम लोग सही जगह पर रख करके उसका मान सही सही अगर रख दे, तो एक भी प्रश्न इस चैप्टर में बाकी नहीं लगेगा। आसानी से हम लोग इस चैप्टर का पूरे प्रश्न को बना सकते हैं। और
आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।